आपको नजर आ रहा होगा इसके अंदर ठीक है डिस्क्राइब असाइनमेंट स्टेटमेंट। हम आज से स्टार्ट करेंगे असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होते हैं। मुझे पता है ठीक है असाइनमेंट स्टेटमेंट लास्ट में हमने स्टार्ट किया था। असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होता है आपने देखा क्या होता है असाइनमेंट स्टेटमेंट। बाकी लोग काम होते हैं वो डोर क्लोज कर दो। आपके जो असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है आपके जो बेटा आप असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है। Assignment statement that a value that assign the value to a variable is equal to आपके जो क्या होती है असाइनमेंट स्टेटमेंट। A statement that assign a value to a variable is known as assignment statement। ऐसी स्टेटमेंट जो वैल्यू असाइन कर देती है वेरिएबल को। आजकल क्यों नहीं आए बड़े काम होते हैं। जैसे अभी आपने कुछ बच्चों ने बताया कि असाइनमेंट स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। ऐसी स्टेटमेंट जो वैल्यू असाइन कर देती है वेरिएबल को उसे क्या कहते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं। सच एज आपने जैसे लास्ट में देखा था अगर हम लिखते हैं a = 5 तो ये क्या है असाइनमेंट स्टेटमेंट ऐसा ही है। अब असाइनमेंट स्टेटमेंट के अंदर आपको दो ऑपरेंड नजर आ रहे हैं और दरम्यान में असाइनमेंट ऑपरेटर नजर आ रहा है ऐसा ही है। अब हम देखने जा रहे हैं बहुत ही अहम जो ठीक है आपके पास सॉल्व क्वेश्चन या आंसर आता है एल वैल्यू एंड आर वैल्यू। एल वैल्यू क्या होती है और आर वैल्यू क्या होती है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है तो ध्यान में रखिएगा जब हम लिखते हैं ना असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या लिखते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट के दरमियान में आपको क्या नजर आ रहा है असाइनमेंट ऑपरेटर ऐसा ही है। असाइनमेंट ऑपरेटर के एक लेफ्ट साइड पे ऑपरेंड है और एक राइट साइड पे ऑपरेंड है। असाइनमेंट स्टेटमेंट के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर की जो लेफ्ट साइड पे ऑपरेंड होता है इसे कहते हैं एल वैल्यू और जो राइट साइड पे ऑपरेंड होता है इसे कहते हैं आर वैल्यू। समझ आइए असाइनमेंट स्टेटमेंट के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे जो ऑपरेंड होगा उसे क्या कहेंगे एल वैल्यू और जो राइट साइड पे जो ऑपरेंड होगा उसे क्या कहेंगे आर वैल्यू। समझ आ गई है। तो जरा देखिए इसमें बुक में आपको ये बता रहे हैं एल वैल्यू क्या होता है और आर वैल्यू आर ठीक है आर वैल्यू क्या होता है। एक और चीज भी आपने ध्यान में रखनी है एल वैल्यू और आर वैल्यू पता चल गया सबको। एक और बात ध्यान में रखनी है देखिए अगर मैं लिखता हूं sum is equal to 10 plus 5 plus 3 is equal to ठीक है आपके पास में है sum is equal to 10 plus 5 plus 3 और आपके सेमीकोलन है। तो अब क्या होगा अब आपको नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे कितनी वैल्यूज हैं और राइट साइड पे कितनी वैल्यूज हैं। मतलब लेफ्ट साइड पे अभी भी एक ही वैल्यू है लेकिन राइट साइड पे इसका मतलब ये है कि लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू होती है वो हमेशा एक होती है और राइट साइड पे जो वैल्यू होती है वो एक भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। समझ आ गई है। तो पहले तो हमने कहा कि एल वैल्यू और आर वैल्यू होता क्या है। हमने कहा कि एल वैल्यू एक ऑपरेंड होता है एल वैल्यू इज एन ऑपरेंड दैट कैन बी रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। फिर हमने कहा कि आर वैल्यू क्या होती है हमने कहा आर वैल्यू इज एन ऑपरेंड ये भी ऑपरेंड होता है दैट कैन बी रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। ये असाइनमेंट ऑपरेटर किस साइड पे आएगा राइट साइड। और फिर हमने देखा कि एल वैल्यू मस्ट ऑलवेज बी अ सिंगल वैल्यू। एल वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए सिंगल होनी चाहिए और जो आर वैल्यू है वो एक से ज्यादा भी हो सकती है। समझ आ गई सबको। आप जरा देखिए मम्मी क्या बता रहे हैं। एल वैल्यू इज ऑपरेंड होता है that can be written on left side of the sign जो कि
असाइनमेंट ऑपरेटर की Left side. लेफ्ट साइड ऑपरेंड तो आप सबको पता है ना, जिसमें ए आ सकते हैं या डिजिट आ सकते हैं, तो ऑपरेंड कहते हैं अल्फाबेट या डिजिट आएगा। तो इसका मतलब ये है कि असाइनमेंट ऑपरेटर की लेफ्ट साइड पे चाहे अल्फाबेट हो चाहे डिजिट हो कुछ भी हो, इसे क्या नाम दिया जाएगा? एल वैल्यू। इसी तरीके से वो बता रहा है कि बस आप ये सिंगल वैल्यू जो एल वैल्यू होनी चाहिए हमेशा क्या होती है? सिंगल वैल्यू होती है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि आर वैल्यू क्या होती है। R value is the numeric given to friend होता है that can be written on the right side of the sentence. R value भी एक आपके पास क्या है? ऑपरेंड है जो हमेशा कहाँ पे लिखा होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट साइड पे लिखा होता है। समझ आ गई है? Yes, sir. या मेरी जैसे तो हमने असाइनमेंट स्टेटमेंट भी देख लिया और एल वैल्यू और आर वैल्यू भी देख लिया। हमने कहा असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है? हमने कहा ऐसी स्टेटमेंट जो वैल्यू असाइन कर देती है किसी वेरिएबल को, इसे असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं। हमने कहा एल वैल्यू क्या होती है? हमने कहा एल वैल्यू इज एन ऑपरेंड दैट कैन बी रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। हमने कहा आर वैल्यू क्या होती है? हमने कहा आर वैल्यू इज एन ऑपरेंड दैट कैन बी रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। हमने कहा कि एल वैल्यू बता देती है सिंगल है। समझ आ गई? Yes, sir. इसी तरह जरा स्टेटमेंट पढ़ लिया, एल वैल्यू पढ़ लिया और आर वैल्यू पढ़ लिया। अब हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन बाइनरी एंड यूनरी। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है और बाइनरी ऑपरेटर। जरा देखें अब हम क्या देखने जा रहे हैं कि यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है। यूनरी ऑपरेटर किसे कहते हैं और बाइनरी ऑपरेटर किसे कहते हैं? ऑपरेटर तो आप सबको पता है। ऑपरेटर का सिंबल जनरल यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन डेटा। पढ़ा था ना सबने? Yes, sir. जैसे आपने देखा था कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, Multiplication है, डिवीजन है, एटसेट्रा। इसी तरीके से हम शुरू हो सकते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, कुछ होते हैं यूनरी और कुछ होते हैं बाइनरी। अब हम देखने जा रहे हैं कि किस ऑपरेटर को हम यूनरी ऑपरेटर कहेंगे और किस ऑपरेटर को हम बाइनरी ऑपरेटर। समझ आ गई? आप सबको ऑपरेटर का पता है? सबको ऑपरेंड का भी पता है? तो ध्यान में रखिएगा, ऐसा ऑपरेटर जो एक ऑपरेंड के साथ काम करे उसे कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। देखें, अगर मैं लिखता हूँ 5 है माइनस का, मैं लिखूंगा -5 ऐसे लिखूंगा। अब ये जो माइनस है आपको पता है ये ऑपरेटर है और ये जो 5 है ये ऑपरेंड है। तो ये जो ऑपरेटर है ये वाला, इसका ऑपरेंड कितने हैं? आई तो वैल्यू है ना, है कितने वो? एक ही है। तो लिहाजा ये वाला जो आपके पास ऑपरेटर होगा ये कौन सा बनेगा? यूनरी। समझ आ गई है? तो ऐसा ऑपरेटर जो एक ऑपरेंड के साथ वर्क करे उसे क्या कहते हैं? यूनरी का मीनिंग होता है एक। यूनरी का मीनिंग क्या होता है? एक। तो हमें क्या पता चला? हमने कहा टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट वर्क्स विद वन ऑपरेंड। ऐसा ऑपरेटर जो एक ऑपरेंड के साथ काम करेगा इज नोन एज यूनरी ऑपरेटर। इसे हम क्या कहते हैं? यूनरी ऑपरेटर। सच है, हमने कहा अब ये माइनस का सिंबल क्या है? यूनरी ऑपरेटर। इसी तरीके से देखें, हमारे पास होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। हम आगे पढ़ेंगे तो हमारे पास ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ना, हम इसे दो बार प्लस का सिंबल लिखते हैं। ये जो दो बार प्लस का सिंबल लिखते हैं ये हमारे होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। जब आप ये लिखोगे ना किसी वेरिएबल के साथ तो ये वेरिएबल की वैल्यू में एक का इजाफा कर देता है। वेरिएबल की वैल्यू में एक का इजाफा कर देता है। जब आप ये ऑपरेटर लिख रहे हैं तो इसके साथ ऑपरेंड कितने हैं? एक है। तो ये वाला ऑपरेटर भी कौन सा है? यूनरी। इसी तरीके से हम एक और ऑपरेटर पढ़ते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। कौन सा होता है? डिक्रीमेंट। दो बार माइनस का सिंबल। तो ये जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है इसके साथ कितने ऑपरेंड नजर आ रहे हैं? तो ये भी कौन सा है? यूनरी। हमारे पास ये भी और ये भी, ये सारे क्या आपके पास यूनरी। समझ आ गई? यूनरी ऑपरेटर हमने पढ़ लिया। हमने कहा टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट वर्क्स विद वन ऑपरेंड इज नोन एज यूनरी ऑपरेटर। ऐसा ऑपरेटर जो एक ऑपरेंड के साथ काम करे उसे यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। और फिर हम देख रहे हैं कि हमारे पास माइनस का सिंबल है, उसके अलावा इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है या निगेशन का सिंबल भी आप यूज करते हैं आमतौर पर। आप ऐसे ठीक है लाइन लगा के नीचे डॉट लिखते हैं तो ये आपके पास निगेशन का यूज करें, ये भी यूनरी ऑपरेटर होता है। समझ आ गई है? तो चार तरह के आपने यूनरी ऑपरेटर देख लिए सबने। माइनस का सिंबल यूनरी ऑपरेटर है, निगेशन का सिंबल यूनरी ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट का सिंबल यूनरी ऑपरेटर है और डिक्रीमेंट का ऑपरेटर भी यूनरी ऑपरेटर। समझ आ गई है?
तो जरा देखिए वो आपको नजर आ रहा होगा बुक में, जरा ओपन करें। वो आपको बता रहा है कि यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं। टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट वर्क्स विद वन ऑपरेटर इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। ऐसा ऑपरेटर जो एक ऑपरेटर के साथ काम करते हैं यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। फिर वो बता रहे हैं कि माइनस है, इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है और डिवीजन वगैरह भी आते हैं। दूसरा है बाइनरी ऑपरेटर। अब हम आते हैं, एक चीज ध्यान में रखिएगा, बाइनरी का मीनिंग होता है टू। बाइनरी किसको कहते हैं? लिहाजा ऐसा ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड्स के साथ काम करे उसे बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। हमने कहा कि ऐसा ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड्स के साथ काम करे उसे क्या कहते हैं? बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। और ऐसा ऑपरेटर जो एक ऑपरेंड के साथ काम करे उसे क्या कहते हैं? अब देखिए, अगर आपके पास इधर आप प्लस कर रहे हैं तो आप देखेंगे a प्लस b। अब ये प्लस ऑपरेटर है, a और b दोनों ऑपरेंड हैं, तो ये वाला प्लस जो हमारे पास ऑपरेटर है इसके साथ कितने ऑपरेंड हैं? तो ये वाला ऑपरेटर कौन सा बन गया? ऑपरेटर बना या ना बना? इसी तरीके से अगर आप लेते हैं 10 डिवाइडेड बाय 5, अब ये जो डिवीजन का सिंबल ये ऑपरेटर है और ये दोनों ऑपरेंड है, तो ये हमारे पास कौन सा ऑपरेटर है डिवीजन वाला? समझ आ गई? तो हमने कहा टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट वर्क्स विद टू ऑपरेंड्स। ऐसा ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड्स के साथ काम करेगा इसे कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। और ऐसा ऑपरेटर जो एक ऑपरेंड के साथ काम करेगा उसे कहते हैं। तो जरा देखिए बाइनरी ऑपरेटर कौन है। बुक में आपको नजर आ रहा होगा बाइनरी ऑपरेटर आर टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट वर्क्स विद टू ऑपरेंड्स इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर। सम बाइनरी ऑपरेटर्स आर एज फॉलोज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर एक्सेट्रा वगैरह। समझ आ गई है? ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं हमारे पास एक कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होता है। यूनिटी और बाइनरी ऑपरेटर को पता चल गया सबको? यस सर। समझते हैं और सीखते हैं। जरा देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि असल में हमारा सवाल ये कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होता है। कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होता है? तो कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट, अभी आपने असाइनमेंट स्टेटमेंट पढ़ा था सबने? यस सर। असाइनमेंट स्टेटमेंट तो सबको पता है ना? यस सर। हमने कहा कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन कर देती है उसे असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं। ये टाइप ऑफ स्टेटमेंट दैट असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, ठीक है, इज नोन एज असाइनमेंट स्टेटमेंट। ऐसा ही है? यस सर। अब हम देख रहे हैं कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है। मैं डिफरेंस क्या करा देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस है। मैंने लिखा a = 5। अब ये स्टेटमेंट असाइनमेंट स्टेटमेंट है, ये क्या करेगी? 5 को उठा के a में असाइन कर देगी, ऐसा ही करेगी? यस सर। और हमने कहा कोई भी स्टेटमेंट जो वैल्यू उठा के वेरिएबल को असाइन कर देती है क्या कहते हैं? असाइनमेंट। कितने वैल्यूज को वो में डाल रही है? कितने वेरिएबल में डाल रही है? एक वैल्यू को एक वेरिएबल में असाइन कर देने वाला जो प्रोसेस है, ये वाली जो स्टेटमेंट है इसे कहते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। लेकिन अगर मैं लिख दूं a = b = 10, अब ये वाला जो प्रोसेस है इसमें 10 एक b में भी चला जाएगा और a में भी। इसका मतलब एक वैल्यू कितने वेरिएबल में असाइन हो रही है? ये वाला प्रोसेस है कंपाउंड असाइनमेंट। जी सर। समझ आ गई है? तो असाइनमेंट स्टेटमेंट की वो किस्म जिसके अंदर एक वैल्यू बहुत सारे वेरिएबल को असाइन कर, ठीक है, कर सकते हैं हम लोग, ये क्या कहलाती है? कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। सब कुछ चल गया? यस सर। तो हमने क्या कहा? टाइप ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट किसी में जैसे असाइन वैल्यू वेरिएबल जो क्या करती है? एक वैल्यू बहुत सारे वेरिएबल को असाइन कर देती है। असाइनमेंट स्टेटमेंट की ये किस्म क्या कहलाती है? कंपाउंड। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए आप लिखते हैं a = b = c = d = 100। अब क्या होगा? ये 100 सब मिल जाएगा। जी सर। समझ आइए? तो ये पूरी स्टेटमेंट क्या कहलाएगी? कंपाउंड असाइनमेंट। समझ आ गई सबको? हमने कहा कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है। हमने कहा टाइप ऑफ, ठीक है, असाइनमेंट स्टेटमेंट दैट असाइन अ वैल्यू टू मैनी वेरिएबल। कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है? असाइनमेंट स्टेटमेंट की एक किस्म होती है जो एक वैल्यू बहुत सारे वेरिएबल को असाइन कर देती है। समझ आइए? दूसरा देखिए क्या होता है। कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट एंड असाइनमेंट स्टेटमेंट दैट असाइन अ वैल्यू टू मैनी वेरिएबल इज नोन एज कंपाउंड असाइनमेंट। ऐसी असाइनमेंट स्टेटमेंट जो क्या करती है? एक वैल्यू बहुत सारे वेरिएबल को असाइन कर देती है, कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट होते हैं। आपको नजर आ रहा होगा इसमें a = b = 10, तो इसमें 10 क्या हुआ? a और b में दोनों में असाइन हो गया। x = y =
C is equal to 100। इसका मतलब ये है कि जो 100 है x y z तीनों का साइन हो जाएगा। m is equal to n is equal to 50। समझ आ गई है? तो ये हमारे पास आगे नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर का लॉन्ग क्वेश्चन है। उससे पहले लास्ट कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर ये भी समझेंगे। तो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर सबको समझ आ गई? अब पढ़ने वाले हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये बिल्कुल सिंपल सा एक टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए। प्लीज धीरे चलते सब लोग। अब हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो देखिए कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। लास्ट टॉपिक है, सब लोग तवज्जो से सुनिएगा। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर असल में होता क्या है कि सी लैंग्वेज के अंदर आप या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर आप अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़े थे सबने, और असाइनमेंट ऑपरेटर का भी सबको पता है। आप क्या कर सकते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर और अरिथमेटिक ऑपरेटर को एक साथ इकट्ठे कंबाइन करके भी यूज कर सकते हैं। जब आप जो असाइनमेंट ऑपरेटर है और अरिथमेटिक ऑपरेटर इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं तो इसे नाम दिया जाता है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। समझ आइए? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर ये होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर। और कंपाउंड, ठीक है, आपका असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा होता है? ये। तो जब भी आप इन दोनों को इकट्ठे करके लिखेंगे इसके साथ इनमें से कोई भी लिख देंगे फिर ये बन जाएगा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। समझ आ गई सबको? कहते हैं देखिए जरा, हम इसे जब लिखते हैं ना तो उसके लिए सिंटैक्स देख लें। जब हम सी में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे, सबसे पहले आप लिखते हैं कोई भी वेरिएबल का नाम। क्या लिखते हैं? वेरिएबल। उसके बाद आप लिखते हैं हमेशा कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर आ जाएगा। समझ आइए सबको? उसके बाद आप इधर लिखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद आप इधर लिखेंगे कोई भी वैल्यू और आखिर में इस सिंटैक्स को फॉलो करोगे तो ये आपके पास क्या है? अब ये दो ऑपरेटर एक साथ असाइनमेंट ऑपरेटर भी और अरिथमेटिक ऑपरेटर भी, ये मुकम्मल क्या कहलाएगा? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाएगा। समझ आ गई सबको? अब देखिए कैसे लिख सकते हैं आप को लिखते हैं वेरिएबल की जगह a, आगे आप लिख दिया प्लस, आगे आप लिख दिया असाइनमेंट ऑपरेटर, आगे आप लिख दिया देन और आप लिख दिया सेमीकोलन। अब ये जो आपके पास ऑपरेटर है ना, ये कौन सा है? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। सबको समझ आ गई है? तो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कर देता है? कंबाइन कर देता है अरिथमेटिक ऑपरेटर को और असाइनमेंट ऑपरेटर को। सबको समझ आ गई? तो कंपाउंड अरिथमेटिक, ठीक है, सॉरी, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर इज अ प्रोसेस या इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर। या आप ये भी कह सकते हैं कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा? ये हमेशा दो चीजों से मिलकर बनता है, असाइनमेंट ऑपरेटर और अरिथमेटिक ऑपरेटर। समझ आ गई सबको? उसके बाद सिंटैक्स भी ध्यान रखना और उसके बाद एग्जांपल भी आपको देंगे। जरा देखें बुक में आपको नजर आ रहा होगा, दिखा रहा होगा। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। सी लैंग्वेज आपको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी प्रोवाइड करती है। दैट कंबाइन असाइनमेंट ऑपरेटर विद अरिथमेटिक ऑपरेटर, जो क्या करती है? असाइनमेंट ऑपरेटर और अरिथमेटिक ऑपरेटर को इकट्ठा कर देती है। फिर होता है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेटर की कोई जरूरत नहीं, आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो क्या करेगी? कंबाइन कर देती है असाइनमेंट ऑपरेटर विद अरिथमेटिक ऑपरेटर। इधर तक सिंटैक्स देखिए, इसका आपको नजर आ रहा होगा। वेरिएबल, थोड़ी सी स्पेस है, ऑपरेटर है, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर है, फिर एक्सप्रेशन है और आखिर में सेमीकोलन। सबको नजर आ रहा है? उसके बाद इसके एग्जांपल देखिए, n + 10। समझ आ गई है? तो अब देखिए इवैल्यूएट कैसे होगा। अब आपके सामने, आपको नहीं पता अब a में क्या वैल्यू आएगी। अगर आपके सामने ये स्टेटमेंट लिखी जाए तो आपको पता नहीं चलेगा। समझ आ गई? असल में ये काम ऐसे हो रहा है, अगर आप लिखो ना a = a + 10, तो ये और ये दोनों सेम काम कर रहे हैं। इसका मतलब जो कुछ a में होगा वो 10 से ऐड करके वो किसमें डाल देगा? a में असाइन करेगा। समझ आइए? फर्ज करें अगर आप कहते हैं ना a में पहले 5 है, कितना है? 5। एक की जगह 5, ये दोनों जमा कर आप a में क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। समझ आइए? और ये भी यही काम करेगी।
अगर आप ए में 5 है तो इसमें भी क्या आ जाएगा, मतलब ये सेम वही प्रोसेस जो ये हो रहा है ये भी वही हो रहा है, लेकिन इसके अंदर आप ऑपरेटर इस तरीके से यूज करें कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, इसमें आप सिंपल भी यूज करें। समझ आ गई है? तो आज हमने क्या कुछ पढ़ा, देखें आज हमने मुख्तलिफ ठीक है टर्म पढ़ी हैं प्रोग्रामिंग के लिहाज से। आज हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है कि इसके अंदर सब लोग जरा इधर समझो करें, ठीक है। लास्ट मिनट है, हमने आज क्या क्या पढ़ा है। हमने आज सबसे पहले पढ़ा असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है। हमने कहा असाइनमेंट स्टेटमेंट असल में एक स्टेटमेंट होती है जो वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन कर देती है, ठीक है। हमने कहा स्टेटमेंट दैट असाइन अ वैल्यू टू वेरिएबल इज नोन एज ठीक है असाइनमेंट स्टेटमेंट। फिर हमने कहा कि जो असाइनमेंट स्टेटमेंट है इसका सिंटैक्स कैसे होगा, तो आपने इसे लास्ट में डिस्कस किया था। सबसे पहले आप क्या करते हैं, वेरिएबल लिखते हैं, उसके बाद आप असाइनमेंट ऑपरेटर लिखते हैं, उसके बाद कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं और आखिर में क्या करते हैं, कोई सेमीकोलन। सच है आपने देखा असाइनमेंट स्टेटमेंट कैसे होगी, a = 5 और सेमीकोलन। समझ आ गई है? फिर हमने कहा कि असाइनमेंट स्टेटमेंट जो है इसके बाद हमने पढ़ा एल वैल्यू और आर वैल्यू। हमने कहा एल वैल्यू क्या होती है और आर वैल्यू क्या होती है। हमने कहा असाइनमेंट स्टेटमेंट के अंदर जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर की जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू होती है उसे एल वैल्यू कहते हैं और जो असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट साइड पे ऑपरेंड होते हैं उसे आर वैल्यू। हमने कहा एल वैल्यू आर, ठीक है। एल वैल्यू जो है एल वैल्यू मस्ट ऑलवेज बी सिंगल वैल्यू। एल वैल्यू क्या होगी, हमेशा सिंगल वैल्यू होगी। और हमने देखा इसके बाद यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं। हमने कहा यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर, हमने कहा ऐसा ऑपरेटर जो एक ऑपरेंड के साथ काम करे तो यूनरी ऑपरेटर। A type of operator that works with one operand is known as unary operator। हमने कहा सच है, हमने कहा कि जो माइनस का सिंबल है, जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, जो डिविजन का सिंबल है, सारे के यूनरी ऑपरेटर। हमने कहा बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है। हमने कहा a type of operator that works with two operands। ऐसा ऑपरेटर जो कितने ऑपरेंड्स के साथ काम करेगा, दो ऑपरेंड्स के साथ। हमने कहा इसे क्या कहेंगे, बाइनरी ऑपरेटर कहेंगे। हमने कहा सच है, हमने कहा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर एक्सेट्रा वगैरह। हमने कहा फॉर एग्जांपल हमने कहा a + b, तो इसके अंदर जो प्लस का सिंबल है इसके साथ a और b दो ऑपरेंड आ रहे हैं, लिहाजा ये बाइनरी ऑपरेटर। समझ आ गई है? और उसके बाद आखिर में हमने पढ़ा कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। ये दो चीजें हैं। असल में हमने कहा असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है। हमने कहा असाइनमेंट स्टेटमेंट एक वैल्यू उठा के एक वेरिएबल को असाइन कर सकती है। ऐसी स्टेटमेंट जो एक वैल्यू एक वेरिएबल को असाइन कर दे इसे क्या कहते हैं, असाइनमेंट स्टेटमेंट। हमने कहा कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है। हमने कहा ऐसी असाइनमेंट स्टेटमेंट जो एक वैल्यू बहुत सारे वेरिएबल को असाइन कर दे इसे कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। समझ आ गई है? हमने क्या कहा कि टाइप ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट दैट असाइन अ वैल्यू टू मेनी वेरिएबल्स। ऐसी असाइनमेंट स्टेटमेंट जो क्या करेगी, एक वैल्यू बहुत सारे वेरिएबल को असाइन करेगी, इज नॉन एज कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। सच है हमने कहा a = b = 10, तो अब ये 10 दोनों में चला जाएगा, a में भी और b में भी। एट द एंड जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा वो हमने पढ़ा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। हमने कहा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर असल में एक ऐसा हमारे पास ठीक है ऑपरेटर है जिसके अंदर दो ऑपरेटर्स को कंबाइन कर दिया जाता है। हमने कहा कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कॉम्बिनेशन होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर का और असाइनमेंट ऑपरेटर का। हमने कहा कि इसके लिए सिंटैक्स क्या होगा। हमने कहा सबसे पहले हम वेरिएबल लिखते हैं, स्पेस देकर हम उसके बाद कोई ऑपरेटर लिखते हैं, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर लिखते हैं, फिर कोई वैल्यू लिखते हैं और आखिर में सेमीकोलन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा हमने कहा कि a = 10 और सेमीकोलन। समझ आ गई? हमने कहा ये वर्किंग कैसे करेगा। हमने कहा ये वर्किंग ऐसे करेगा जैसे हम लिखते हैं a = a + 10। समझ आ गई? तो इधर तक आज आपने पढ़ा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर तक। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।